नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आज हजारों की संख्या के अंदर यहां पर लोग इकट्ठे हो चुके हैं, युवक युवतियां महिलाएं सभी यहां पर इकट्ठा हो चुके हैं। आखिरकार यहां पर वी वांट जस्टिस का नारा क्यों लगाया जा रहा है, ये अभी आपको सुनवाते हैं। ऐसा क्या हुआ है कि अभी जो है बिजली विभाग के अंदर इतने सारे लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत पड़ गई है। हालांकि मुर्दाबाद के भी नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं लगातार। अभी आपको दिखा देते हैं कि इसके ऊपर आखिरकार लिखा क्या गया है। चयनित करें सिस्टम अभियंता के पदों को नियुक्ति दो, कुछ इस तरीके के नारे जो है यहाँ पर लिखे गए हैं। और आखिरकार पूरा मामला है क्या, मेरे साथ यहाँ पर NSUI के नवदीप दलाल मौजूद है। नवदीप जी, मुझे ये बताइए आज पूरा मामला है क्या? 146 बच्चों को, जेई के बच्चों को 2019 में एक विज्ञापन निकला जिसमें ये कहा गया कि आप को पोस्ट निकाली गई जेई के, और 2 साल की प्रक्रिया के बाद 1 साल बाद एग्जाम लिया जाता है। 1 साल के बाद ये कहा जाता है कि आपकी ये जो नौकरी है ये हमने निकाली ही नहीं थी। 30 लाख की फीस भी ले ली सरकार ने, वो पैसे बरत भी लिए, इनके एग्जाम भी करवा दिए, इन बच्चों का 2 साल इनको वेट भी करवा दी। जो बच्चे प्राइवेट नौकरी पे थे वो अपनी नौकरियां छोड़ के तैयारी की। उसके बाद 1 साल पहले इनकी ज्वाइनिंग आ गई, सभी ने अपने घर पे खुशियां ही मना ली, किसी बच्चे ने अपनी शादी भी कर ली। आज ये कहते हैं कि भाई हमारे पास रोजगार नहीं आपको देने के लिए, और ये जो थी ये पोस्टें हमसे गलती से निकल गई। ठीक है, कितनी पोस्ट निकाली गई थी? 146 पोस्टें थी। 146 पोस्ट निकाली गई थी। कितने बच्चों ने लगभग पेपर दिया था? और अभी 30,000 बच्चे। ठीक है, सिलेक्शन कितनों का हुआ है? 146 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। 146 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो ये जो जॉब निकाली गई थी, भर्ती निकाली गई थी, आखिरकार कौन से साल के अंदर निकाली गई? 2019 में इसका विज्ञापन आया था, 20 में टेस्ट हुआ है, 21 में अभी इसका रिजल्ट आया। ठीक है। IT सेल जो ये कह रहे हैं कि IT सेल की भर्तियां थी और ऐसी कोई सेल है ही नहीं। क्या आज खट्टर साहब जो अनपढ़ हैं, हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है जो ऐसे आदमी हमारे मुख्यमंत्री बना है, और एक जो रणजीत चौटाला जी स्वर्गीय देवीलाल जी का जो पुत्र है, आज हमें शर्म आती है उस आदमी का नाम डबो रहे हैं वो। क्या ऐसा हो सकता है आज बिना कंप्यूटर के कोई काम हो सकता है? क्या बिजली विभाग आज भी मैनुअल काम करता है? क्या यहाँ पे IT सेल की कोई जरूरत नहीं है? ये बहुत बड़ी धांधली है। ये जो नए बच्चे हैं, सबको पता है जो नया जो बच्चा आएगा अपने यूनिवर्सिटी लाइफ में, वो बहुत ईमानदारी से काम करेगा, और वो ईमानदारी वो देश को सुधारने की बात करेगा। ये फिर भी जितने ऑफिसर हैं और जितने मंत्री हैं, सबको पता है अगर ये बच्चे आगे तो कल को आपके बिल पास कराने के लिए इन बच्चों के पास जाना पड़ेगा, और थोड़ी भी धांधली हुई तो ये बच्चे आपका बिल पास नहीं करेंगे। ये सारा जो सिस्टम है वो बिका हुआ है, और इन बच्चों को, ईमानदार बच्चों को नौकरी ना देने के ये बहाने बना रहे हैं। आज ये कह रहे हैं आपको हार्ट्रोन में, क्या इन्होंने हार्ट्रोन का विज्ञापन निकाला था? क्या इन्होंने एडोबेस की नौकरी का विज्ञापन निकाला था? ये इन्होंने परमानेंट नौकरी के लिए, और इन बच्चों ने क्या पता, कोई बच्चा इनमें से एक साथी मेरे को कह रहा था भैया मेरी 1.5 लाख सैलरी थी। वो बच्चा 1.5 लाख अपनी प्राइवेट जॉब छोड़ के सिर्फ कि हरियाणा के को एक नई दिशा मिल सके, इसलिए इन्होंने ये नौकरी की। ये बच्चे फर्स्ट डिवीज़न 60% से अबव मार्क्स हैं जिनके ग्रेजुएशन में, मास्टर डिग्री में। आप ये देखिए जेई की जो पोस्ट होती है ये बहुत ही मतलब इसके जो क्राइटेरिया होते हैं वो पढ़े लिखे बच्चों के लिए होते हैं, और ये आज इस टाइम पे इन बच्चों का शोषण करना। क्या आप 146 बच्चे देख रहे हैं? ये 146 बच्चे नहीं, 146 परिवार हैं, और इनके साथ और भी एक आदमी के 10-10 आदमी आश्रित हैं, क्योंकि पिछले 10 साल से तो नौकरियां निकली ही नहीं। कहाँ पे नौकरियां निकली हैं? क्या प्रधानमंत्री जी इन्हें भी पकोड़े तलवाना चाहते हैं? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी ये कह रहे हैं पकोड़े तल लो? क्या ये सिर्फ पैसों के लिए नौकरी निकाली गई थी? अगर ये पैसों के लिए नौकरी निकाली गई थी तो 10-10 रुपये इकट्ठे करके इनका ना वरदान है तो सामने भीख मांग के लानी पड़ी और दे देंगे इन्हें, मुख्यमंत्री ने देंगे। एक बार कहते भाई फॉर्म की फीस कितनी थी? फॉर्म की फीस 100 रुपये थी। अच्छा, सभी के लिए, सभी कैटेगरी के लिए? सभी कैटेगरी वाइज तो कुछ होगा, उनमें रिलैक्सेशन होगा, लेकिन पैसे क्यों लिए इन्होंने जी? एक जो बेरोजगार बच्चा है, महामारी का युग है, 100 रुपये भी कितने हो जाते हैं? 100 रुपये, आप 100 रुपये मत गिनिए। कोई बच्चा गांव से फॉर्म भरने के लिए आएगा, 50 रुपए कैफे वाले को भी देगा, खर्चा तो उस पर हुआ है ना। बिल्कुल। तो ये इन बच्चों के साथ, इनके दिमाग के साथ, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है जो कदापि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिल्कुल, लगभग ऐसा हरियाणा सरकार के अंदर होता रहा है। जब नौकरियां निकाल दी जाती हैं उसके बाद कई दफा उनका रिजल्ट नहीं दिया जाता, कई दफा उनके पेपर नहीं करवाए जाते। ऐसा पहले पिछली बार HSSC के अंदर भी कई बार हो चुका, और अब JEE की परीक्षा के अंदर ऐसा हुआ है। कुछ बच्चे मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। मुझे ये बताइए कि क्या सोच करके आपने क्या सोचा था कि आगे इसके अंदर क्या फ्यूचर है, और अब क्या लग रहा है? मैम, डिजिटल इंडिया पे फोर्स किया जा रहा है। मोदी जी भी बात करते हैं, खट्टर साहब भी बात करते हैं कि डिजिटल इंडिया, ऑब्वियसली एवरीबॉडी नोज कि आगे IT का ही पूरा है फ्यूचर में।
तो जब हम पढ़े लिखे बच्चे एग्जाम दे करके इस पोस्ट पे लग गए हैं तो क्यों नहीं हमें अपने पदों पर आसीन करवाया जा रहा, क्यों हमें रोड पे उतार दिया गया है। हमें अपनी पोस्ट चाहिए और हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए। हम कोई भी एडहोक बेसिस पे कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है, हमें परमानेंट जॉब ही चाहिए। बिकॉज हमने अपनी प्राइवेट नौकरियां छोड़ करके तैयारी की है मैम। ठीक है, अभी क्या कहा जा रहा है, आपको कहाँ पर नौकरी दी जा रही है? हार्ट रोन में बोल रहे हैं कि एडहोक बेसिस पे आप कर सकते हैं जॉब, अदरवाइज ये डिपार्टमेंट प्राइवेट दी जा रही है। और कितनी सैलरी बताई जा रही है वहाँ की? अभी कुछ भी नहीं बताया मैम, उन्होंने सिर्फ एडहोक बेसिस का बोला है। हाँ जी ठीक है, वो भी परमानेंट नहीं है, 2 महीने 3 महीने कितने महीने में निकाल दें? यस मैम। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जब आपने फॉर्म भरा था तब आपने इसका विज्ञापन कहाँ पर देखा था और क्या लगा था आगे जा करके कि जो अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो पहले वाली नौकरी छोड़ देता हूँ? और पहले क्या करते थे? HSSC की वेबसाइट पे ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था, उसके हमारे पास सारे प्रूफ भी हैं। ठीक है, 31 मई 2018 को IT कैडर बनाया गया था बिजली विभाग के द्वारा। ये रही उसकी सारी क्वालिफिकेशंस की क्या क्या क्राइटेरिया होगा। बीटेक IT इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे जो वो फुलफिल कर पाएंगे और फर्स्ट डिवीजन से ग्रेजुएशन होनी चाहिए। उसके बाद 5 जुलाई 2019 को एडवर्टीजमेंट क्राइटेरिया 146 पोस्ट निकाली गई थी। उसके बाद ये हमें मंत्री जी के PA ने बोला कि आपकी जो पोस्ट है वो ब्यूरो के द्वारा अप्रूव नहीं है। मंत्री के PA ने बोला? अपने रंजीत चौटाला जी के सेक्रेटरी है जो, उन्होंने हमें। पहले क्या करते थे आप? स्टूडेंट ही थे हम तो, M.Tech क्वालिफाइड। आप क्या करते थे पहले? स्टूडेंट M.Tech कहाँ पर? NIT दिल्ली। अप्रूव्ड है या नहीं है? नहीं है, ये अप्रूव्ड है। ये देखो बाकायदा मेंशन किया गया है SC एडमिनिस्ट्रेटिव दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम हिसार के द्वारा। फिर कहा गया कि आपकी यहाँ पोस्टें ही नहीं है। अच्छा। इन्होंने ये कहा आपकी पोस्टें ही है। हमने कहा सर 196 पोस्टों का आपने क्राइटेरिया बना रखा है विद सब डिवीजन। ये देखो विद सब डिवीजन के हिसाब से आपने 196 का क्राइटेरिया बना रखा है। अब कैसे कह सकते हो वो नहीं है? फिर उन्होंने कहा कि IT सेल नहीं है। अगर IT सेल नहीं है तो पीछे वाले कमरे क्या मुर्गा फार्म के लिए बना रखे इन्होंने? वो हमारे लिए बना रखे होंगे उन्होंने, डाटा सेल के नाम से, उसको IT सेल ही बोलते हैं। अगर वहाँ हमारी रिक्वायरमेंट तो किसकी रिक्वायरमेंट है? फिर हमारी इनसे बात हुई, हमने कहा सर लास्ट ईयर जब आपने IT कैडर के लिए विड्रॉ के लिए नोटिस डाला था, अब इनकी एक ही पॉलिसी है भाई। ये जो पॉलिसी है कि इनको क्या करें, हम रेगुलर बेसिस पे ना करके आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत फिल कर देंगे। ये देखो सर, ये बाकायदा लिखा हुआ है कि आउटसोर्सिंग अबव द पोस्ट एज पर द रिक्वायरमेंट। यानी कि इन पोस्टों कितनी 149 पोस्ट। कौन सी पोस्ट? जूनियर सिस्टम इंजीनियर। कौन सी? ये देखो सारी की सारी इसके अंदर रिक्वायरमेंट है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के तहत। हमारे पास प्रूफ है, प्रूफ के बावजूद भी ये बात कह रहे हैं भाई हमारे पास पोस्टों की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये कहाँ का जस्टिस है? कराएंगे जी आपका बात। हालांकि लास्ट ईयर जब हमारी बात विड्रॉ होने के लिए चल रही थी तो मंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कह के ये कहा गया था कि जिन भर्तियों के एग्जामिनेशन हो चुके हैं वो भर्तियां कंप्लीट की जाएंगी, उनको योग्य अनुसार उनको पद दिए जाएंगे। हमारे एक साथी ने ई सचिवालय के तहत माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी से बात की। उन्होंने भी ये कहा था कि जिनके एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं वो भर्तियां पूरी होगी। अब इवन ये भी है कि दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के क्लरिकल स्टाफ ने पड़ गया। सर क्या जायज मानते हैं इस तरीके से पहले भर्ती निकालना, उसके बाद रिजल्ट देना और अब ज्वाइनिंग ना कराना? इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है इस देश के लिए? पोस्टें निकालना, उसके बाद पेपर लेना, उसके बाद सिलेक्शन होना और सिलेक्शन के बाद ज्वाइन ना कराना। इससे ज्यादा खराब स्थिति इस प्रदेश में नहीं हो सकती। बिल्कुल। सर कर्मचारी सिंह कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है और सरकार लगातार सत्ता के घमंड में लगातार कर्मचारियों को ड्यूटी से बाहर कर रही है। पिछले साल से PTI धरने पे बैठे हैं, ड्राइंग टीचर है, TGT है और उसके साथ साथ मान लो तमाम विभागों का निजीकरण करके आउटसोर्स पॉलिसी के तहत तमाम कच्चे कर्मचारियों को लगाया जा रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं, विभाग में पद खाली पड़े हैं और इन साथियों को ज्वाइन करवाया जाए। ठीक है, आपको बता देते दुष्यंत चौटाला की तरफ से कहा गया था कि हरियाणा के अंदर हरियाणा के ही विद्यार्थियों को 75% नौकरी दी जाएगी। लेकिन पहली बात तो ये है कि नौकरियां निकाली ही नहीं जाती हैं। उसके बाद दूसरी बात ये है कि अगर नौकरियां निकाली जाती हैं तो पेपर नहीं लिए जाते हैं, पेपर ले लिए जाते हैं तो रिजल्ट नहीं दिया जाता, रिजल्ट दिया जाता है तो ज्वाइनिंग नहीं कराई जाती है। कुछ इस तरीके के घोटाले पिछले कई सालों से ही हरियाणा सरकार के अंदर चलते हुए आए हैं। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि भर्तियां निकाल दी गई हैं, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आने के बाद भी इन बच्चों की ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही है। नवदीप जी मुझे एक मिनट अपना ब्रेक लेना जी साथियों। तो ये सीधा मैं आपको लाइव तस्वीरें
हिसार के बिजली विभाग से दिखा रही हूँ, जहाँ पर ये सभी बिजली विभाग के अंदर ज्वाइनिंग के लिए जेई पद के लिए बच्चे आए थे, जिनका पेपर हुआ था 2020 के अंदर, रिजल्ट आया 2021 के अंदर ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन अब कोई भी ज्वाइनिंग यहाँ पर नहीं कराई जा रही है, जिसके चलते यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार जो है नारे लगाए जा रहे हैं। पहली बात तो यह कि हरियाणा सरकार ने जब कहा था कि जेई की पोस्ट निकाली गई है, तो सरकार को खुद कैसे नहीं पता कि ये पोस्ट अप्रूव्ड नहीं है। हालांकि इन्होंने दिखाया भी कि ये पोस्ट अप्रूव्ड है। पीछे आईटी सेल बनाए गए हैं, जहां एक तरफ मोदी सरकार डिजिटल भारत का दावा करती है, वहीं डिजिटल अभी तक बिजली विभाग नहीं हुआ है। हालांकि अभी देखते हैं कि जेई मिलने के लिए आए हैं, क्या कुछ रहने वाला है। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट, सिटी 24 चैनल हिसार।